चलिए गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मोशन। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर मोशन। किसका फर्स्ट चैप्टर मोशन? फिजिक्स का। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। लेकिन पढ़ाने से पहले आपको एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको वही टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊँगा जो आपके सीबीएसई एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में मैं फुली एनसीईआरटी को मैं आपको फॉलो करूँगा, उसी वही पढ़ाऊँगा। कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लो। 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और अगर भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके भाई का चैनल कैसे चलेगा? चलिए गाइस, ये है आपकी फर्स्ट क्लास 9th स्टैंडर्ड। जी हाँ, 9th स्टैंडर्ड की फर्स्ट क्लास है। जैसे कि आपको पता होगा कि 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई होती है उसके पीछे बहुत ही डिफरेंस होता है। ये बहुत ही डिफरेंस। जैसे 8th स्टैंडर्ड क्या है, जैसे हमने कॉपी से पढ़ लिया, याद कर लिया, मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं है 9th स्टैंडर्ड में। इसमें आपको बुक्स के थ्रू भी जाना पड़ेगा, पिछले ईयर्स के सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चंस, इन सब का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको एक बुक का नाम बता रहा हूँ। ये है LSMK, जिसको आप लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर के नाम से भी जानते होंगे। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास फोटो। एक और बुक है जिसको आप और ले सकते हैं, प्लस अपनी फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइंस की बुक आती है, टुगेदर विद। स्क्रीन पे आ गई होगी बुक रख के, टुगेदर विद। इन दोनों को ले लीजिए। ये फिजिक्स के लिए, ये तीनों की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। इन दोनों से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आपका इतना अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके 90% से मार्क्स कम आ ही नहीं सकते। अब देखिए गाइस, मोशन क्या होता है यार? मोशन क्या है? मोशन क्या है, सिंपल से एक लेमन की भाषा में बोलें क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। यार लेकिन आपको समझे नहीं, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ मोशन। लाइक मार्कर है ये, इस मार्कर को हिला रहा हूँ मैं, अप डाउन कुछ भी कर रहा हूँ, ये क्या है? मोशन है। अब लाइक उसको थोड़ा और डेफिनेशन में कर जाते हैं फिजिक्स के और में, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, द मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी या मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मोशन। मतलब लाइक जैसे आपकी कार जा रही है रोड पे, तो रोड क्या हो गई आपकी? स्टेशनरी। जैसे मैं आपको एक थोड़ा इसके फिगर के रूप में समझा रहा हूँ। जैसे ये आपकी है रोड, ओके, ये आपकी है कार जा रही है। अब क्या है, रोड क्या है आपकी? स्टेशनरी। ये क्या हो गई आपकी? स्टेशनरी हो गई, ओके। ये क्या हो गई? मूविंग बॉडी है कार। जब कार मूव कर रही है किसी स्टेशनरी बॉडी पे तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन। जी हाँ, मोशन कहेंगे। गाइस, हम मोशन को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फ्री फॉल हो रहा है, एक लंबी बिल्डिंग है, उस पर से हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, तो क्या अबाउट वो क्या हो रहा है? आपका मोशन ही तो हुआ, ऊपर से नीचे आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। मोशन तो हो रहा है। किसी लाइक आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आज अर्थ हो गई, अर्थ पे क्या आ रहा है? किसी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो क्या हो गया? मोशन हो गया। आपने कोई बॉल फेंकी 50 मीटर्स की हाइट पे, तो क्या हो गया? मोशन है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथ में। चलिए मोशन को हम क्लासिफाई करते हैं। मोशन 2 टाइप्स के होंगे आपके, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब गाइस, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पहले आपको एक चीज और पढ़ना पड़ेगी, जिसका नाम है स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। जी हाँ, स्केलर और वेक्टर आपके लिए बहुत नया होगा, लेकिन बहुत एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है, बहुत आपके आगे काम आएगा। 9th 10th 11th 12th सब आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम आएगा। चलिए थोड़ा एक देख लेते हैं क्या है स्केलर। ये क्या है? स्केलर एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। यह है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं क्या है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। कोई तोप नहीं है, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। चलिए अब देखिए, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है।
लाइक जैसे कि आपकी स्पीड, और स्पीड क्या है, सिर्फ इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड। वही वेक्टर देखेंगे तो वेक्टर में क्या है, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। लाइक अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा, लाइक वेलोसिटी का आपका नाम सुना हो कभी, तो वेलोसिटी में क्या होगा, आपका डायरेक्शन भी होगा और स्पीड भी होगी। लाइक सपोज हमने, हमारी स्पीड है, कोई कार जा रही है, उसकी हमने वेलोसिटी लिखी 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या 5 मीटर पर सेकेंड क्या होगी इसकी, मैग्नीट्यूड। अब यही कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ये कार जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसी को डिफाइन करने के लिए आगे चलिए देखते हैं। पहले चलिए इसकी डेफिनेशंस लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए। स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड समझ गए ना आप लोग, लाइक 5, 4, लाइक 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड जैसे हम लोग लिखते हैं, वो आपकी होगी मैग्नीट्यूड। चलिए क्या क्या एग्जांपल हो गए इसके। इसका एग्जांपल हो गया डिस्टेंस 10 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो क्या हो गया डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, आपका डायरेक्शन गिवन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको हम किस में डिफाइन करेंगे, स्केलर में। जिसमें डायरेक्शन आता हो उसको हम डिफाइन कर देंगे वेक्टर में। बहुत ईजी है। डिस्टेंस के बाद क्या है, स्पीड भी ले सकते हैं। ओके, वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। लिख देता हूँ मैं, वेक्टर क्वांटिटीज have magnitude as well as directions। ये नाम आपके लिए थोड़े नए होंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे सब। एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अभी सब समझाऊंगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है। इसका सेकंड एग्जाम्पल होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब समझाऊंगा अभी आगे। हम लोग चैप्टर इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लिख लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल। इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए और इसको रहो। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए। चलिए गाइस, अब मोशन को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अब बताइए, यूनिफॉर्म से कुछ आपको याद आ रहा है, यूनिफॉर्म। चलिए बताता, अ यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या, फिर से बोलता हूँ, इफ द ऑब्जेक्ट और अ बॉडी covers equal distances in equal interval of time, then it is called यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, अगर कोई बॉडी, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बॉडी लेट सपोज कार है या बस है, अगर आपको किसी सिटी में जाना है, अब उस सिटी की डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर्स। ओके, अब बताइए 200 किलोमीटर्स है, जैसे कि हमने ये है इसे बना दिया, एक चेक पोस्ट हो गया पहला का, सेकेंड चेक पोस्ट, थर्ड चेक पोस्ट और फोर्थ चेक पोस्ट जो पहुँचेगा। अब वो यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी कार ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे जाके जा रही है, इसके बीच का डिस्टेंस हम लेट से सपोज करते हैं 200 किलोमीटर्स। ओके, अब मान लीजिए इन चेक पोस्ट के बीच का क्या है डिस्टेंस है, वो भी इक्वल है, जैसे कि लेट से 50 50 50 50। ओके, 50 किलोमीटर्स के चेक पोस्ट है। अब मैं कहूँ कि 50 किलोमीटर्स की ये पहुँच रही है, ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो क्या होगा ये यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये पहुंचा 1 आवर में यहाँ तक, फिर 1 आवर में यहाँ तक पहुंचेगा, तो क्या कहूँगा यूनिफॉर्म। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी अगर 1 आवर में जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से ये 1 आवर में जाएगी, तो क्या कहूँगा इसे, यूनिफॉर्म मोशन। अब कल को ये हो जाए, ये भाई साहब ट्रैक भी वही है,
पॉइंट ए पॉइंट बी। आज हमने ऐसे से कट कर दिया, नो प्रॉब्लम। आज हमने कहा भैया 1 आवर में यहाँ तक देखते हैं क्या क्या स्थिति है, 1 आवर में यहाँ तक, 1 आवर में यहाँ तक, 1 आवर में यहाँ तक। अब देखा ए टू बी में यहाँ ए टू यहाँ तक के पॉइंट में जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। और कितना डिस्टेंस कवर किया आज उसने, लेट्स सपोज 30 किलोमीटर्स। फिर नेक्स्ट वाले में उसने कवर अप कर लिया 60 किलोमीटर्स। फिर नेक्स्ट वाले में आज उसने कर लिया 55 किलोमीटर्स। तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, कॉपी करते जाइए आप। इसका क्या होगा अपोजिट, मैं लिखता नहीं हूँ, आप लिख लीजिए। इफ द ऑब्जेक्ट और अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal intervals of time, then it is called non uniform motion। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, if the object or a body covers unequal distances in equal intervals of time, then it is called non uniform motion। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। आई थिंक सीधी ही नहीं है ये, जैसी भी है ऐसी ही पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट, चलिए अब देखिए डिस्टेंस हमने पढ़ा होगा बचपन से। जैसे कि कोई पाथ है, अगर वो कवर अप कर रही है तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस। लेट्स सपोज ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी है। कोई भी मतलब ऐसे कर्व वाला मतलब पाथ है, उसको क्या कहेंगे, कवर अप कर उसको कहेंगे डिस्टेंस। अगर वो कल को ऐसे कर दे कहेंगे डिस्टेंस, कल को वो ऐसे करके जिगजैग करके चली जाए या ऐसे ऐसे करके चली जाए, क्या कहेंगे, डिस्टेंस। सिंपल है। अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं यार, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या यार, ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है, बट क्या है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ए टू बी जाना है तो ये ऐसे जिगजैग करके जा रही है, ये ऐसे पाथ फॉलो कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी ये है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ। अब देखिए इन ए और बी के बीच में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या होगी आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी की जो स्ट्रेट लाइन है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है। और जो ये पाथ कवर कर रही है कोई भी, वो भी क्या हो गए, डिस्टेंस। और जो ए बी है सिंपल जो जा रही है उसको भी हम डिस्टेंस कहेंगे। चलिए गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक फील्ड है, मान लीजिए एक वे है, पाथ है, जिसमें ए पॉइंट पे एक फार्मर खड़ा है। वो यहाँ पहले 3 किलोमीटर्स कवर अप करता है, फिर यहाँ 4 किलोमीटर्स कवर अप करता है टू रीच द पॉइंट बी। मतलब उसको ए टू बी जाना है तो पहले वो यहाँ से 3 किलोमीटर्स कवर अप करेगा, फिर यहाँ से 4 किलोमीटर्स कवर अप करेगा। तो इसको हमने एक नाम दे दिया, क्या, AC प्लस BC इक्वल्स टू 7 किलोमीटर्स। और ये क्या हम लिख देंगे, डिस्टेंस। इसी को हम सिंपल भाषा से पढ़ते आए हैं, ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस। अब इसी को हम देखें यहाँ से, अगर शॉर्टकट इतना लंबा ना रास्ता लेते हुए अगर शॉर्टकट लेता, जैसे ये है हाइपोटेन्यूज, देखिए ए बी, तो ये इसको हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ से देखिए ए टू बी जाने के लिए कोई शॉर्टेज रास्ता है इसके अलावा नहीं, जो शॉर्टेज रास्ता होगा उसको हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है। और ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर्स। देखिए सिंपल भाषा में बात करें, मतलब कि डिस्टेंस आपका उसको कहेंगे जिसमें हम पाथ कवर करें। कोई भी पाथ हो, कोई भी डायरेक्शन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितना भी टाइम लगे, जो भी हम पाथ कवर करेंगे उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। और जब बिना पाथ कवर करे शॉर्टकट देखेंगे तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलिए आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। चलिए आइए डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अभी डिस्टेंस भी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, तो ये लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं. इट इज़ द, कॉपी करते जाइए आपके, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन लिख दीजिए, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. सिंपल है. इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. ओके. अब आइए डिस्टेंस में क्या कहेंगे, डिस्टेंस भी सिंपल है. डिस्प्लेसमेंट की तरह. अब डिस्टेंस क्या है, इट इज द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. लिखते जाइए, इट इज द पाथ कवर्ड, थोड़ी हैंडराइटिंग सही नहीं है कि थोड़ा एडजस्ट करिए. इट इज द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, irrespective of the direction which it chooses. Irrespective of the path it chooses. ओके. चलिए, क्लियर हो गया आपका ये सब? कोई भी डाउट हो कमेंट करिए. सेकंड पॉइंट पे आते हैं. अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर. डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर. वही हम लिख देंगे. अब देखिए डिस्टेंस को और अच्छे से समझाऊँ. डिस्टेंस क्या है, इसमें कोई हम डायरेक्शन का वो ले रहे हैं रोल, नो. तो क्या हो गया, स्केलर. डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन है. हाँ जी भाई, हमें डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन से तो मतलब है, तभी तो किया क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी. साफ साफ लिख देंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. यहां लिख देंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. ठीक. थर्ड पॉइंट क्या आएगा, और थोड़ा सोचिए. अच्छा ये बताइए, जो डिस्टेंस है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, या कभी इसके इक्वल रहेगी, या हमेशा उससे बड़ी रहेगी. और जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे कम होगा. कम क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं. चलिए आइए लिख देते हैं, यही भी पॉइंट बहुत बढ़िया हो गया. इट इज ऑलवेज greater than displacement or equal to it. अब कब इक्वल होता है, when it is in straight line. अब देखिए कैसे इसको मैं अच्छे से और समझा दे रहा हूँ. कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ओके. हमने कहा यार इन दोनों का बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन. हम कहें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. मान ली स्ट्रेट लाइन दी है, इन दोनों के बीच में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सीधा एक फ्लैट रोड जा रही है. तो ये मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी. अब मैं पूछूँ इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी. जब कोई भी केस स्ट्रेट लाइन का हो तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे. सेम इसमें लिखना है इस वाले पॉइंट में. थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज लेसर देन, लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस और इक्वल टू इट व्हेन इट इज इन स्ट्रेट लाइन. ओके, लिख लेंगे. चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो. कभी जीरो होगा, इट कैन नेवर बी. कभी डिस्टेंस कभी जीरो सुना है आपने, नहीं ना. इट कैन नेवर बी जीरो. ओके. हाँ ये जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो. अब लोग कहेंगे यार जीरो कैसे हो जाएगा यार, बिल्कुल होगा जीरो. चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं. इट इज
पॉजिटिव, और फिफ्थ पॉइंट इसका ये हुआ, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएट। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं आगे, स्पीड पे। चलिए गाइस, अब हमें ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यही 3 टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में और कोई नहीं है। स्पीड में एवरेज स्पीड पढ़ना पड़ेगा, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, फिर वेलोसिटी में आएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर हाउ वेलोसिटी एंड स्पीड आर चेंज्ड, ओके। फिर एक्सेलरेशन में आएंगे। एक्सेलरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। नहीं पता तो मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें। फिर इसमें एक्सेलरेशन में ये भी पढ़ना होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले स्पीड को करेंगे, देन वेलोसिटी पे, देन एक्सेलरेशन में। साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराता जाऊँगा और वीडियो के एंड में आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, स्पीड को देते हैं। अब स्पीड क्या है, बचपन से पढ़ते आए रहोगे 6-7 स्टैंडर्ड में कि स्पीड क्या होता है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में, बस उसकी आप छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज़ द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जो पढ़ते आए रहोगे बचपन से, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके। इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ओके। कैसे निकाली हमने मीटर पर सेकेंड, आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। बहुत बच्चे कहते हैं यार हमें SI यूनिट लर्न नहीं होती, कोई बात नहीं, इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस क्या होगी मीटर में, इसको वैसे यहाँ लिख देते हैं। टाइम किस में होगा, ऑब्वियस है सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, जो हमारी SI यूनिट हो गई। इसको एक और मेथड लिखने का, मीटर सेकंड इनवर्स। इसको आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात वही है। चलिए आइए, इसमें 2 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। इसको भी याद करके नोट डाउन कर लीजिए। जनरली मैंने स्पीडोमीटर को मैंने दिखाया था एग्जाम में 2 ईयर्स पहले आया था। इसको हम हाथ पे पढ़ते हुए जाएंगे। ओडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। इट जनरली चलिए, स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताएगी और ओडोमीटर आपका डिस्टेंस बताएगा। इट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ एनी कार और एट एनी इंस्टेंट। इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एनी कार एट एनी इंस्टेंस। बहुत सिंपल है, किस कार्स में देखा होगा स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, नहीं देखा स्क्रीन पे आके इमेज आ गई होगी, ओके देख लिया। चलिए अब आके हम एवरेज स्पीड करते हैं। हाथ पे कॉपी करते जाइए आप सब कुछ। एवरेज स्पीड, ये भी छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिए, इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आपको मजा आएगा करने में। एवरेज स्पीड, ओके। एवरेज स्पीड क्या है, ये आप बचपन से पढ़ी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या लिखोगे डेफिनेशन, सिंपल सी लिखो यार, पहले इसका फॉर्मूला देख लो, खुद ही लिख लोगे। फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जो स्पीड का होगा, बस एवरेज में फ़र्क क्या आता है कि हम इसमें क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुछ बच्चे कहेंगे यार लेकिन फीलिंग नहीं आई, क्या होता है एवरेज स्पीड। चलिए ऐसे हम लोग सपोज करते हैं, एक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक जर्नी बनाई। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी, ये डी, ओके। अब ए टू बी जाने में हमें स्पीड कितनी लगी, 5 मीटर पर सेकेंड। बी टू सी जाने में कितनी लगी, 7 मीटर पर सेकेंड, ओके। सी टू डी कितनी लगी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैं कहूँ भाई
तुम्हारी स्पीड क्या थी। अगर नॉर्मल तुमसे पूछा जाए कि तुम यार ए मतलब इलाहाबाद, डी मतलब दिल्ली, अब इलाहाबाद से दिल्ली में तुम कितनी स्पीड में गए, कितने टाइम में गए, तो क्या कहोगे यार, एवरेज स्पीड तो बताओगे, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होगी डेफिनेशन एवरेज स्पीड की, चलिए देखते हैं ऐसे क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। कोई ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या लिख दोगे, मीटर पर सेकेंड। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, वरना मैंने सीधा ऐसे बोल दिया। और उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं एवरेज स्पीड की, और कुछ स्पीड के बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन देखिए, मेरे पास लक्ष्मी सिंह की बुक है, आप चाहे तो बुक हो तो पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं, बाकी वैसे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक कार है, ट्रेवल कर रही है, उसने 30 किलोमीटर कवर अप करा डिस्टेंस, कितने में, 40 किलोमीटर पर आवर में। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर अप किया। फिर कह रहा है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखिए पहले जो कार थी, सपोज ये कार जा रही है, तो उसने पहले ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ओके सिंपल है। अब ए टू बी कितनी डिस्टेंस दी है, 30 किलोमीटर। फिर बी टू सी कितनी दी है, ये भी 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 है 30 है। अब ये कहना चाह रहा है जो कार है उसने ए टू बी, या मतलब कि पहले 30 किलोमीटर उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप किया, तो हम ये लिख देंगे D1 मतलब पहली डिस्टेंस कितनी है हमारी 30 किलोमीटर, जो कार ने कवर अप करी किस स्पीड से करी, इसको हम लिख देंगे S1, कि कौन सी स्पीड से करी, 40 किलोमीटर पर आवर से। ओके क्लियर है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने कार ने कवर अप किया, नेक्स्ट आएगा तो D2 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, सिंपल है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर करा कितनी स्पीड पे, 20 किलोमीटर पर आवर पे, इसको हम S2 ले लेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके फिर कह रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब पूरी जो हमारी जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, बहुत ही ईजी है। पहले हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे फर्स्ट जर्नी का, ए टू बी का, क्या होगा T1। तो स्पीड का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू, लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ आज क्या आएगा, S1 इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, D1 अपॉन T है तो T1। ओके क्लियर है, या फिर बहुत बड़ा लिख दूं, बड़ा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं होगा आपको। S1 इक्वल्स टू D1 अपॉन T1। ओके S1 कितना दिया है हमें 40, इसको हम यहाँ रख देंगे। D1 कितना दिया है 30, T1 कितना दिया है पता नहीं, हम यहाँ से T1 निकाल लेंगे, मतलब टाइम पीरियड निकालेंगे ए टू बी का, कितना आएगा 30, यहाँ 40, यहाँ आ जाएगा T1 की जगह क्या होगा, 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 3/4 और सिंपल है। अब यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, वही सेम मेथड है, S2 इक्वल्स टू D2 अपॉन T2। अब S2 कितना है वो पुट कर देंगे 20, T2 कितना है 30 किलोमीटर, ये पुट कर देंगे। फिर T2 कितना है पता नहीं, इसको हम T2 ऐसे लिख देंगे। ओके T2 यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, कितना हो गया 30 अपॉन 20 आवर्स, 0 to 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया 3/2 आवर्स। ओके इजी है। अब यहाँ से हम कितना निकालेंगे, अब देखिए डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, टाइम आ गया। अब हमें एवरेज स्पीड निकालने क्या क्या करना होगा, इसका थोड़ा एक बार मन में लाइए फॉर्मूला, क्या होगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, d1 प्लस d2 कितनी हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस, 30 प्लस 30 किलोमीटर कितनी हो गई, 60 किलोमीटर हो गई। इसको हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब क्या हो बचा हमारा टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, t1 प्लस t2 कितना हो गया, t1 प्लस t2 3/4 प्लस 3/2। कैसे सोल्व करोगे आगे, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6, ये आ गया 9/4 आवर्स। ओके सिंपल है। अब हम इसको रफ कर देंगे। ओके, इतना हमें डेटा मिल गया। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड। इसको हम यहाँ लिख देंगे। एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग लिखना है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर्स, टोटल टाइम कितना है 9/4, इसको 9/4 कर देंगे। ओके, किस में आएंगे, किलोमीटर पर आवर में आएगी स्पीड। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो 60 तो यहीं पे रहेगा, है ना, 9 भी यहीं पे रहेगा। अब 9/4 है तो 4 क्या आएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऐसे करें। अब इसको यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे। ये किससे जाएगा, 3 से, तो ये जाएगा 20 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 80/3 किलोमीटर्स पर आवर। इसको आगे आप सॉल्व आउट कर लीजिए, डेसिमल में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। P2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया हो, चलिए पढ़ता हूँ। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट अ ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज द एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर फॉर द एंटायर ट्रिप। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है, फिर एक ट्रेन है, वो ट्रेन ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर्स, उसमें देखो 120 में से 30 किलोमीटर्स पे वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर्स पे। फिर वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर्स वो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करेगी जिससे कि उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो। कैसे, एक बार और समझते हैं फिगर के थ्रू। जैसे मानिए सपोज ये एक हमारा ट्रैक नहीं, ये हमारा ट्रैक है, ओके, रेलवे ट्रैक है, कितने का है 120 किलोमीटर्स का है। ओके, पूरा कितना है 120 किलोमीटर्स का है। ओके, फिर कह रहा है 30 किलोमीटर्स। अब देखो यहाँ मैंने एक कट मारा, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। कभी देखो क्वेश्चन कुछ समझ में ना आए, फिगर बना लो, क्लियर अप हो जाएगा पूरा। देखो 120 किलोमीटर्स का ट्रैक है, मैंने ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, एक सी पॉइंट ले लिया। फिर कहते हैं ये ट्रेन है वो 30 किलोमीटर्स कवर अप करेगी यहाँ, ए टू बी, फिर ठीक है, फिर बी टू सी क्या कितना है 90 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं जब ट्रेन ए टू बी जा रही थी तब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर थी, सिंपल है। फिर कह रहे हैं कि इसकी स्पीड जब 90 किलोमीटर पर जा रही थी, 90 किलोमीटर कवर अप कर रही थी, तब इसकी स्पीड क्या होगी, इसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ओके, सिंपल। फिर इसमें एक चीज और गिवन दी है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। कितनी एवरेज स्पीड दी है इसमें, एवरेज स्पीड कितनी दी है हम लोगों को 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की हमें एवरेज स्पीड दी है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको बहुत। चलिए पहले हम ए टू बी का टाइम पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड।
देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें यहाँ का सॉल्व आउट करना पड़ेगा टाइम। टाइम क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसको मैं वही सेम है, इसको मैं S1, इसको S1, इसको D1, तो S1 इक्वल्स टू D1 अपॉन T1, वही सेम है। S1 कितना है 30 है, 30। D1 कितना है वो भी 30 है। T1 में पता नहीं है, सिंपल, T1 उधर जाएगा, 30 to 30 कट जाएंगे, फिर ये बचेगा 1 आवर। सिंपल, आपका T1 आ गया। अब हम T2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, T2। ऐसे हम जो कर क्यों रहे हैं ऐसा, अभी आपको सब आगे पता चलेगा। ये हम अब S2 निकालेंगे, D2 बाय T2। S2 क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर, जो हमने सपोज किया था, लेट किया था। D2 कितना दिया आपको, 90, ओके 90 दिया। T2 कितना है पता नहीं, इसको एज इट इज T2 लिख देंगे। अब T2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 बाई x। अब फिर टोटल टाइम पीरियड में पूछूं इस जर्नी का कितना होगा T कितना होगा, T1 प्लस T2 कितना होगा 1 प्लस 90 बाई x। ओके, अब मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना है 120 किलोमीटर्स। सिंपल है। अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड में हम निकालेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस कितनी दी है हमें 120, यहाँ 120 लिखेंगे। ओके, कितना हो गया 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है पूरा 1 प्लस 90 बाई x। इसको हम यहाँ लिख देंगे, सिंपल है। अब हमें एवरेज स्पीड पता है कितनी है, क्वेश्चन में दी है 60। इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे आप, देखो 60 इस साइड है, 120 इस साइड है, तो देखो 60 2 जा 120, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 90 बाई एक्स कहाँ चला जाएगा, पूरा इस साइड। तो कैसे लिख देंगे, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 90 बाई एक्स। अब 1 को यहाँ ले लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे, तो 2 माइनस 1 1, ये 90 बाई एक्स, तो एक्स कितना आ गया 90 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब जो ट्रेन थी कार जो भी है, वो पहले A to B गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, फिर B to C गई 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। सिंपल है। एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पहले देखो हम लोगों ने क्या निकाला, S1 के थ्रू, S1 और D1 के थ्रू T1 निकाला। क्यों निकाला T1, भाई अगर हम T1 T2 नहीं निकालते तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर पाते उसके थ्रू, बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे हम मतलब यूज़ कर पाते, कैसे यूज़ कर पाते अगर हमें T1 और T2 नहीं पता होता। इसी के थ्रू हमें T1 निकाला, इसी के थ्रू T2 निकाला, इसको हमने सीखेंगे। चलो गाइस, अब वेलोसिटी पढ़ते हैं। ये वेलोसिटी आपके लिए एक नया टॉपिक हो, लेकिन क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह एक सिंपल सा टॉपिक है। देखो जैसे डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही वेलोसिटी और एक स्पीड है। देखो स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। यस, वेलोसिटी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। हाँ पे लिख दूँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कभी भी मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो मुझे डायरेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब जब भी वेलोसिटी दी होगी या निकालनी होगी तो हमें डायरेक्शंस पे ज़्यादा देखना होगा। जब स्पीड देखेंगे तो स्पीड में कभी हमें डायरेक्शंस को नहीं देखना होगा। सिंपल है। अब वेलोसिटी में हम आगे क्या देखें, ये वेलोसिटी होती क्या है, ये सिंपल सी, जैसे स्पीड है बिना डायरेक्शन की, वैसे वेलोसिटी है विद डायरेक्शन की। सिंपल है। इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तो आज क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या लिखोगे डेफिनेशन, इट इज द वेलोसिटी, मैं पूरा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोगों ने डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा, क्या देता हूँ भाई, डिस्टेंस भी लिख सकते थे,
नहीं, आज डिस्टेंस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम वही चीज़ें टर्म्स को यूज़ करेंगे जो वेक्टर क्वांटिटीज में होंगे। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में है तो उसको ही लिखेंगे। जैसे कि स्पीड की डेफिनेशन में हम डिस्टेंस यूज़ करते थे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सिंपल है। कोई आपसे एसआई यूनिट पूछेगा वो भी सेम होगी, क्या, मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। अब यार ये तो बताओ कि स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम होगी हर बार? जी नहीं। क्या स्पीड कितनी बार अलग होगी, वेलोसिटी भी कितनी बार अलग होगी? या कभी कभी ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी भी जीरो हो। कैसे होगा, इसको एनालाइज करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज ये हमारा एक पॉइंट ए है और अब स्कूल में खड़े हो, ठीक, स्कूल में पॉइंट ए पे हो, यहाँ पॉइंट ए बी पे क्या है, कैंटीन। क्या है, स्कूल की कैंटीन, हाँ, जहाँ पे समोसा खाते हो। ओके, पॉइंट ए पे खड़े हो। अब मैं सपोज करता हूँ ये डिस्टेंस है पूरी 100 मीटर्स। आपको इसको कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा? लेट सपोज टाइम मैंने दे दिया 50 सेकेंड्स। क्यों? ए टू बी जाने में 50 सेकेंड्स सफिशिएंट है। अब मैं ये पूछूँ यार, अब हम ए टू बी गए, फिर हम जब बी टू ए आएंगे वापस, तो कितनी स्पीड होगी? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले आप 100 मीटर्स गए, फिर 100 मीटर्स वापस आ गए, तो कितना हो गया, 200 मीटर्स। इसको हम यहाँ लिख देंगे। टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड्स। जाने में तो 50 सेकेंड्स, आने में भी लगे होंगे। कितना हो गया, 100। इसकी हम स्पीड निकाल देंगे तो जीरो कट कर देंगे, तो कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं पे हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। अब क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट? देखो 100 मीटर्स गए, पॉइंट ए से शुरू किया ना, फिर पॉइंट ए से फिर पॉइंट बी गए, फिर पॉइंट बी से फिर वापस पॉइंट ए पे आ गए। मतलब आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा था, पॉइंट ए, फिर आपका फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट ए। क्यों? यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे खत्म किया। तो इनिशियल और फाइनल जब एक ही जगह है तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा, जीरो। क्या लिख दूंगा, जीरो। और टाइम कितना लगा, 50 100, यहाँ लिख दूँ। लेकिन तब भी इसका क्या फ़ायदा आएगी, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड ना, हो ही नहीं हुई जीरो। मतलब हमेशा ये भी नहीं कह सकते यार इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। कितने बार चांसेस होती है कि यार डिस्प्लेसमेंट भी सेम नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होगा, ज़ीरो होगा या कुछ चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे या कांस्टेंट वेलोसिटी पे। लिख देता हूँ यूनिफॉर्म, आई होप आपको विजिबल होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी सेम ही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, आइए देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी takes place when we cover equal distances. Yes, when we cover equal distances, हाथ के नोट्स बनाते चलिए। When we cover equal distances at equal intervals of time in a straight line. इसका क्या मीनिंग हुआ, आइए देखते हैं। पहले इसको डेफिनेशन को नोट कर दीजिए। चलिए देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी यार क्या होता है, एक बार रीड कर देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टेक्स प्लेस व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम
इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यार अगर मैं कहीं किसी सिटी में जा रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, मान लो पॉइंट सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी है, यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे मेरे सब स्टॉप हुए हैं, या स्पीड मतलब स्टॉप ही समझो एक तरीके से। तो यहाँ पे देखूँ, यहाँ क्या है, सब सारी मैंने क्या कर दिए, इक्वल इंटरवल्स कर दिए सारे। सो सारे भी मान लो इक्वल इंटरवल्स है, कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इंटरवल्स हैं। मैं सारे इंटरवल्स को इक्वल डिस्टेंस कवर करी और इक्वल टाइम में, उसको मैं क्या कहूँगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यार पूरे में देखोगे जब मैं जा रहा हूँ किसी सिटी में, तो क्या होगी मेरी स्पीड उस दौरान नॉर्मल होगी, मतलब यूनिफॉर्म होगी। समझिए जैसे कार से आप कहीं मान लो सिटी जा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन समझ लो आप कोई सिटी जा रहे हो, आप बीच में मतलब कोई भी स्टॉप्स बना लो, लेकिन आप जो जितने भी स्टॉप्स हैं सब में एक ही डिस्टेंस हो, सब में एक ही टाइम हो और एक ही स्पीड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो लिखा नहीं है, व्हेन वी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब देखो मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो मैंने लिखा था चार्ट में, हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी। हाँ यार वेलोसिटी को चेंज कैसे करें, यार ये तो अभी तक बताया भी नहीं। लिख देता हूँ क्वेश्चन को, हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी। या वेलोसिटी को चेंज कैसे करें, क्या दिक्कत है यार, वेलोसिटी को चेंज करने में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करते हैं, दो मेथड्स हैं यार। देखो पहला देखो ऐसे पढ़ो, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। या कोई बॉडी लाइक कोई कार जा रही है, अब कार का जो डायरेक्शन बदल रहा है, भाई देखो वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, वो डायरेक्शन के संग जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में अगर मैं वेलोसिटी चेंज करनी है तो उसकी स्पीड ही चेंज कर दो इन शॉर्ट, तो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। नहीं क्लियर हुआ, फिर से क्लियर करता हूँ, क्या दिक्कत है। देखो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम वेलोसिटी को कैसे चेंज करें, या वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। वेलोसिटी क्या है, ऐसा समझो स्पीड को कैसे बढ़ाओगे घटाओगे, बिल्कुल सेम बात है यार। वेलोसिटी क्या है, अब वेलोसिटी आज क्या है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, लाइक किसी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी डायरेक्शन पर्टिकुलर इसमें जा रही है। स्पीड क्या है अलग, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कितना भी डिस्टेंस कवर अप कर सकती है। बट ये बात आ रही है कि हम वेलोसिटी को कैसे चेंज करें। अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें पहले स्पीड को चेंज कर दो। स्पीड को बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड को कम करोगे वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, सिंपल है। अगर हमें और चेंज करना है, सेकेंड मेथड क्या है, स्पीड को कांस्टेंट रख दो, क्या स्पीड वही रहने दो, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। मतलब स्पीड को कांस्टेंट, भाई स्पीड को कांस्टेंट रखोगे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी ना, बट नहीं, हमें स्पीड को भी कांस्टेंट रखना है प्लस एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन या बॉडी, कुछ भी लिखिए। भाई देखो एक सुना होगा यार, कभी कितनी बार आप साइकिल चलाते होगे, या स्पीड कम करनी होती है, मोड़ पे आ जाते हो, मोड़ लेते हो गाड़ी, साइकिल होती है, साइकिल मोड़ आया लेफ्ट राइट, उस पर चला ली, मतलब जैसे आप बहुत ही स्पीड में पेडल मार रहे हो, मतलब ब्रेक काम नहीं कर रहा, तो क्या करते हो, डायरेक्शन चेंज कर देते हो, फिर डायरेक्शन चेंज करते हो। उस चक्कर में क्या होता है, फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन के चक्कर में क्या होता है, आपकी जो डायरेक्शन चेंज करने के चक्कर में आपकी स्पीड कम हो जाती है, इन शॉर्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। बस सिंपल है, और कुछ नहीं है। आगे हम एक्सेलरेशन देखेंगे। देखो एक्सेलरेशन एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। क्या है एक्सेलरेशन, मैं जो कह रहा हूँ वही सुनते जाओ। देखो एक्सेलरेशन आपने सुना होगा, गाड़ी में लाइक कार में बैठे हो, ड्राइवर कहता है एक्सेलेटर मारो एक्सेलेटर मारो, मैं एक्सेलेटर मार रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग है। देखा होगा कि आप कार में बैठे हो तो उसमें ABC का एक पैटर्न होता है, A, B और C। क्या ABC, एक्सेलेटर
ब्रेक, कार की बात कर रहा हूँ, ब्रेक और क्लच होते हैं नीचे, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। बस एक्सीलरेटर क्या है, एक्सीलरेट करें गाड़ी को, मतलब एक नॉर्मल स्पीड से जा रही है गाड़ी, बहुत ही नॉर्मल स्पीड से जा रही है, एकदम से हमने कहा इसको और थोड़ा इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज मतलब एक्सीलरेटर मार दिया, थोड़ी और इंक्रीज हुई, हमने कहा थोड़ी और बढ़ा सकते हैं तो एक्सीलरेटर और मारा, फिर और थोड़ी गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई, तभी हमने कहा थोड़ा ब्रेक मारो तो थोड़ी और कम हो गई, वो क्या हो गया, रिटार्डेशन। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले एक्सीलरेशन समझते हैं। क्या एक्सीलरेशन है, सिंपल, आप समझ ही गए होंगे, गाड़ी से यहाँ से एक्सीलरेटर मार रहे हो क्या है, लेकिन इसकी फिजिक्स की भाषा तो समझोगे, लेमेंस की भाषा में समझाता हूँ। पॉइंट ए वही हमारा आ गया, पॉइंट बी, ओके, आपको ए टू बी पॉइंट कवर करना है, सिंपल है। आपने कहा भाई हम 5 मीटर पर सेकेंड में कवर कर लेंगे, ठीक है, मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड में कर लोगे, ओके, हमने कहा टाइम पीरियड कितना लोगे, तो मैंने कहा यार टाइम पीरियड तुम ले रहे हो, मान लो सपोज सेट तुम ले रहा 2 सेकेंड्स। अब मेरे को भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, मतलब आप हर 2 सेकेंड बाद जो उसकी स्पीड है कुछ ना कुछ किसी एक रेशियो में बढ़ा रहे हो, मतलब रेशियो में मतलब बढ़ा रहे हो। जैसे कि अगर मैं मान सपोज कर दूँ 2.5 मीटर पर सेकेंड, आप हर 2 सेकेंड बाद बढ़ा रहे हो, इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या हो, इसका एक बार ग्राफ देख लो, जैसे कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ। अगर आपने सपोज गाड़ी स्टार्ट करी इनिशियल रेस से, स्टार्ट करते गए स्पीड बढ़ाते गए, मतलब एक्सीलरेटर देते गए कार को, और एक्सीलरेटर देते गए, मतलब इंक्रीजली आप हर सेकेंड आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, आपका गाड़ी सीधी जाएगी, ग्राफ में देखो सीधी जाएगी, मतलब ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है। अगर इस बीच आपने कहा यार थोड़ा ब्रेक दे दूं तो क्या होगा, ये आपने स्पीड बढ़ाना बंद कर दी, एक्सेलरेटर दबाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा कांस्टेंट। फिर आपने कहा एक्सेलरेटर दबा दिया आपने, फिर ऐसे बढ़ गया, फिर आपने कहा नहीं दबाया, ब्रेक दबा दिया, ऐसे नीचे ड्रॉप भी हो जाएगा। चलिए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं और फिर आप अच्छे से समझेंगे क्या होता है। हाथ पे लिख लीजिए इसको, डेफिनेशन को भी। अब क्या लिखूँ, देखो, acceleration can be defined as the rate of change of the velocity per unit time, ओके, सिंपल है भाई। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा फॉर्मूला लिखते हैं। क्या, अब देखो एक्सेलरेशन को हम पूरे फिजिक्स में ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, ए से, इसको आप नोट कर लो। कोई इसकी एसआई यूनिट पूछे, सिंपल से लिख देना भाई, क्या एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखोगे आज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप दूसरे मेथड में भी लिख सकते हो, क्या, मीटर सेकेंड इनवर्स टू द पावर 2। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कुछ, मतलब क्या हो, रेट का मतलब सुना होगा, रेट मतलब चेंज हो रहा है कुछ, रेट का मतलब अपॉन टाइम, नहीं समझे, मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब रेट का जब भी आ जाता है रेट, तो उस टाइम पे हम टी लगा देते हैं नीचे, क्या लगा देते हैं, टी। अब देखो क्या लिखा है, चेंज ऑफ द वेलोसिटी, चेंज ऑफ द वेलोसिटी मतलब कुछ वेलोसिटी में घट रहा है या बढ़ रहा है, कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ वेलोसिटी कम हो रही है, क्या मतलब कुछ दो वेलोसिटीज आपस में जाके माइनस हो रही, कौन सी वेलोसिटीज है, फाइनल और इनिशियल, वही इसी को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई रेट पूछे तो कह देना भाई टाइम है, सिंपल है, क्या है फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब लोग कहेंगे फाइनल कौन सी वेलोसिटी हुई, यार सपोज करो आप घर से चले हो, गाड़ी बंद है, क्या होगी आपकी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। किससे करेंगे, यू से, यू फॉर अम्ब्रेला। अभी आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, घर से चले हो, ऑफिस पहुंचे, आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जो भी दी हो, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, वी से। सिंपल है, उसको हम सिंबल्स में लिख लेंगे, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। कितना इजी है, इसको आप बॉक्स में कर लो, सिंपल सा। अब आगे में इसको आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो इसमें दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, जी हाँ। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है सर, यार देखो एक्सेलरेशन में क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब कभी भी आप कभी भी एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसमें हमेशा आप डायरेक्शन का ध्यान रखोगे और मैग्नीट्यूड का। जो भी क्वांटिटी स्केलर होगी उसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का ध्यान रखोगे। देखो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पढ़ी हैं, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, सब क्या हो गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब देखो एक नया पॉइंट ये है, अगर बॉडी की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूरे जर्नी में रहे तो इसको क्या करोगे, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा। मतलब सपोज करो, मतलब जो बॉडी रेस्ट से चली है पूरी जर्नी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, इफ द बॉडी continues to be in यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर पूरी जर्नी अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहती है तो उस टाइम पे देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्यों जीरो, भाई भाई वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेट क्या हो रहा है, समझे नहीं मीनिंग, मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से यूनिफॉर्मली बढ़ी, लेकिन एक्सेलरेट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है लेकिन एकदम से आपने स्पीड को बहुत बढ़ा दिया, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें यूनिफॉर्मली बस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन तो नहीं हुआ ना, तो क्या होगा, जीरो। सिंपल है। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो कंपेयर करता हूं उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल है, क्या होगा, अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लिख देता हूं, अ बॉडी is said to be in uniform acceleration when it travels in a specified direction, when it travels in a specified direction। पूरी आपको लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, अगर आपको फुल मार्क्स लानी है इसमें, स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी increases in equal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time। क्या हुआ डेफिनेशन का मीनिंग है यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, अ बॉडी सेड टू बी इन
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। हम उस बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे जो बॉडी हमारी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होगी। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी से आ गया, मतलब ये डेफिनेशन हमारी पहले इस पे बात करी डायरेक्शन पे, ओके। फिर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड पे क्या बात कर रही है? एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये बात हो रही थी मैंने यार। यूनिफॉर्मली अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर यूनिफॉर्मली की जगह वो इक्वल अमाउंट में अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल है। इसका ग्राफ देखो क्या होगा, हाथ के इसको नोट कर लो, बहुत आगे आपके काम आएगा। ये है स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट, सिंपल। अब कोई पूछेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, लिख लेना है, सिंपल। और बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, सेम होगा, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन अनइक्वल अमाउंट्स। क्या होगा? बस क्या चेंज है? बस unequal when its velocity increases in unequal amounts in equal intervals of time। जब इसकी velocity unequal amount में बढ़ेगी equal intervals of time में, तब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा इसका ग्राफ? सिंपल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्या होगा? सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट पे करते हैं। रिटार्डेशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। क्या गाड़ी में बैठे हो, ब्रेक मार दिया, स्पीड कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, बिल्कुल हुई, वही क्या हो गया? रिटार्डेशन हो गया। अब तो एक्सेलरेशन था, उसका जो अपोजिट है, सब चीज अपोजिट, वो क्या होगा आपका? रिटार्डेशन में। क्या रिटार्डेशन में? डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नोन एज रिटार्डेशन। लिख लो, अगर डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में तो 1 मार्क्स में। डिक्रीज इन द, अब यहाँ स्पीड नहीं वेलोसिटी यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी और स्लोइंग ऑफ अ बॉडी और स्लोइंग डाउन ऑफ अ बॉडी, डाउन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, ब्रेक लग रहा है, नेगेटिव। क्या होगा? इसको भी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसको नेगेटिव साइन लगा देंगे। जो भी एक्सेलरेशन आएगा रिटार्डेशन में, उसको हम क्या कर देंगे? नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल है। इसका कोई ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ में अभी आपको अगले नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। एक नया टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी का, वो भी देख लो। हाँ क्या, ये तो आपका ख़त्म हो गया, कितना इजी था, वो भी देख लो। फिर हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वीडियोस में आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा मैथमेटिकल मेथड से। थर्ड में मैं आपको क्या कहते हैं, ग्राफ वाली, कैसे ग्राफ की क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं और कैसे इक्वेशंस डेराइव करते हैं, वो आपको बताऊंगा। और फोर्थ वीडियो में आपको पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन, वो सब उसको बाइंड अप कर दूंगा। फिफ्थ वीडियो में एक रखेंगे कि कैसे आपको आगे के मतलब चैप्टर्स करने हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। चलो देखते हैं इसको, छोटा सा टॉपिक बचा है। आई होप थोड़ा वीडियो बड़ा कर दिया, लेकिन मैंने, कोई बात नहीं, 40-50 मिनट का वीडियो चलता है। एवरेज वेलोसिटी सिंपल है। कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी, अब तक पूछा था एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बता दिया। एवरेज वेलोसिटी पूछे, क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से रिप्रेजेंट करेंगे। v बार से, v के ऊपर एक छोटा सा बार मीन वाला, इसको v बार ऐसे बनेगा। कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। क्या डेफिनेशन लिखोगे? सिंपल से लिख देना, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द, लिख देता हूँ,
इट इज द एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक mean of the initial velocity and the final velocity. मतलब ये क्या है, एक तरीके से बस एक मीन है किसका, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। बस क्या है, इसका फॉर्मूला कभी एग्जाम में आए हैं, वैसे आता नहीं है, अगर आ जाए मैंने इसलिए बता दिया। इसको वी बार से रिप्रेजेंट करोगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी को प्लस कर दोगे, उसको अपॉन 2 कर दोगे, आपके सामने क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करना। चलिए बाय।